जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सेट का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। मतलब आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि सेट किसको कहा जाता है, किसको सेट कहा नहीं जाता। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन से चलते हैं कि डेफिनेशन किसको क्या होता है सेट का, ठीक है। सो आई होप पिछले वीडियो में आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को देख लें कि सेट, सबसे पहले सेट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, सेट कहा किसको जाता है, उसके बाद ही ये देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं सेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना करके चलोगे, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो सेट क्या है मैंने लिख करके रखा है, देखिए क्या है कि सेट, मैंने पहले भी बताया था कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहले सेट होने के लिए जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कैसा कलेक्शन होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का। मतलब डिफरेंट, एक ही सेट में आगे पढ़ेंगे कि एक सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उस सेट के, वो रिपीटेड टाइम्स हम नहीं लिखते हैं, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस दैन 5, तो 1 और 3 आया था ओनली, तो ये हमारा वेल डिफाइंड हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग सेट कहते थे, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो आगे हम लोग बताएंगे, इज कॉल्ड सेट। सीधी सी बात, सेट का यही मतलब है कि सबसे पहले जो कलेक्शन को आप डिफाइन किए हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि हमने बोला कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मैं ले रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 7, उसका एक कलेक्शन, एक ऐसे नंबर का कलेक्शन नेचुरल नंबर का जो 7 से छोटा हो। तो आप एक ग्रुप बनाओगे, ऐसे करके बोलोगे 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा, इसके अलावे तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो सारे आए हैं ना, कि इसमें कितना का ग्रुप बनेगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो सबसे पहले तो इसको सेट कह देंगे, क्योंकि कोई भी बंदा आएगा वो 1 2 3 4 5 6 ही रखेगा उसमें, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट तो रख नहीं सकता। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग सेट कहेंगे, क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, सबसे पहली बात। तो ये तो वेल डिफाइंड है, तो इसको सेट कह दिए। और इस सेटवा में जो आया ना, इस सेट के अंदर जो जो आया, जो जो नंबर आया, उसको मेंबर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम सेट बना ली, मतलब अगर यदि आप घर बना रहे हो तो उस घर में तो कोई रहेगा ना, कोई नहीं भी रह सकता है। सेट के इन द सेंस ऑफ सेट, उसमें कोई नहीं भी रहेगा तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं कि अगर सबसे पहले तो सेट होने के लिए वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर यदि आप घर बना रहे हो उसमें रहने के लिए तो पूरा घर का एक स्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो पता चला भूकंप आया खत्म, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये घर बन गया, सबसे पहले ये घर बन गया, सेट बन गया। अब इस घर में कौन कौन रह रहा है, 1 रह रहा है, 2 रह रहा है, 3 रह रहा है, 4 रहा है, 5 है, 6 है। तो इस घर में रहने वाले को क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ द फैमिली कहते हैं ना। तो उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि ये जो सेट बना ना, उसके अंदर जो रहा ना, उसको मेंबर कहा जाता है। मेंबर भी कह सकते हैं, या फिर उसको एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, या फिर उसको पॉइंट्स भी कहते हैं। हम सेट की भाषा में बारे वो तो हम समझाने के लिए करें। तो हम इस से जो सेट बन करके तैयार हुआ, उस सेट के अंदर जो भी नंबर्स या जो भी थिंग्स या जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको मेंबर कहा जाता है, या तो एलिमेंट्स कहा जाता है या तो पॉइंट्स कहा जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर आया, तो मैंने बोला कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, एंड दैट ऑब्जेक्ट इन द सेट, द ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट सेट में आया उसको हम लोग मेंबर
एलिमेंट या पॉइंट्स कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट या मेंबर्स ऑफ द सेट या तो पॉइंट्स ऑफ द सेट। वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर ABCD XYZ, A to Z में जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, उन सारे कैपिटल लेटर से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट डिनोट कर सकते हो। मतलब अगर भी हम इसी सेट को बोले ना कि द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो इसको लिखेंगे, बोले इसको हम लोग A से डिनोट कर सकते हैं, और A के बारे में बोल देंगे कि दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो ई वाला सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आया उसको एलिमेंट कह देंगे, और इसको डिनोट करेंगे ए से। आप बोलोगे सर ए से कहे, बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो, जेड से भी कर सकते हो, पी से भी कर सकते हो, सब से कर सकते हो, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कर सकते हो। मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट डिनोट करने का जो है वो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ये हुआ सेट के बारे में, ठीक है। सेट का एग्जाम्पल देखिए, ये सारा मैंने लिख करके रखा है कि सेट का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो ये लिखे क्यों इस तरह से हैं, तो आगे अभी जस्ट इसके बाद आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसमें 2 तरीके बताएंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए, सेट का एग्जाम्पल देखिए, मैंने रखा है ये एक हमने सेट रखा, ए हमने इस सेट का नाम दे दिया, और इस सेट में हमने रखा है, देख लो, AEIOU, दिस इज द वोवेल्स कलेक्शन। मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या करोगे, इसका एक कलेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हम बोलेंगे उसको हम एक जगह रख देते, ये एक सेट बनेगा, AEIOU का सेट बनेगा ही बनेगा। तो दिस इज द सेट, व्हाट काइंड ऑफ सेट? दिस इज द सेट ऑफ वोवेल्स, ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो AEIOU, दिस इज द सेट। सेट या पूरा नंबर सिस्टम का मैंने एक सेट के फॉर्म में लिख लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी तक। तो ये एक सेट है। क्या ये सेट नहीं है? बिल्कुल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम -1 को नहीं रख देंगे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स कहलाएं, और ये पूरा का पूरा एक सेट कहलाया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जनरली इस चैप्टर में कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ, उसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर को 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग को पता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी, इसी तरह से जाएगा। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी और 0 भी आता है, हम लोग को पता है ये सब, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जनरली इस चैप्टर में वैसे तो रिप्रेजेंट करने का हम उसको बोल दें कि द सेट ऑफ इंटीजर, और उसको हम X से रिप्रेजेंट कर सकते, रिप्रेजेंट करने का कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में जनरली आपको सेट ऑफ इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा आपको, Z या I, 0 +-1 +-, इस तरह से। सेट ऑफ रैशनल की बात करें तो Q, P/Q, यहाँ रैशनल लिख नहीं सकते थे ना कि इसी को रैशनल कहते हैं। रैशनल का तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है ना, एक फॉर्म होता है कि P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर सच दैट, ये सच दैट का सिंबल हो, आगे सब बताएंगे, सेट में हर एक चीज़ को बताएंगे हम आपको। PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q नॉट इक्वल्स टू, यही डिफिनेशन होता है हमारा रैशनल नंबर का। उसी तरह ई रैशनल की बात करें तो हम ई रैशनल का फॉर्म एक जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ P, जहाँ पर P प्राइम हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो वो हमारा ई रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारा एक सेट हो गया ई रैशनल नंबर का। और रियल नंबर का सेट, रैशनल प्लस ई रैशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। हमने बताया पहले ही कि रैशनल और ई रैशनल का जो सेट है, दोनों मिला दीजिए तो वो रियल नंबर का सेट बन जाता है। सो दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूडिंग रैशनल प्लस ई रैशनल। रैशनल और ई रैशनल तो मिल करके हमारा रियल ही बनाएगा। सो दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट, ओके। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको समझ में आया। इसके बाद जस्ट अभी हम लोग देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, किस तरह से। हमने तो घर बना लिया, सेट बना लिया, सेट के अंदर एलिमेंट्स को भी रख दिया, मेंबर्स को भी रख दिया, जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या होता है ना। हम लोग घर बनाते हैं ना, तो उसमें सब रूम कर देते हैं कि ये इसका है ना, ये इसका रूम होगा, ये बेटा का, ये बेटी का, इस तरह का हम लोग करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो सेट में ऑब्जेक्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन का नाम है रोस्टर फॉर्म, उसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। मतलब सिंपली है, रोस्टर फॉर्म में करते क्या है कि हर एक एलिमेंट के सेट को, ग्रुप के हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिख देते हैं सेपरेटली।
ठीक है। ग्रुप के हर एक एलिमेंट, मैंने बोला कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो मैंने क्या किया है, हर एक एलिमेंट को लिख दिया है इस तरह से सेपरेटली। उसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं या तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ये वाला जो आप देख रहे होगे ना, अभी हम बताएंगे डेफिनेशन के साथ बताएंगे, लिखना भी है आपको, ठीक है। अभी हम प्रॉपर सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि इसमें, और इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें हम अलग अलग रैशनल नंबर को लिखे नहीं हैं, हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर दिए हैं जनरल तरीके से। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ सेट। ये ज़्यादा बेहतर मेथड है। इसको अलग, अब मान लो ये छोटा सा है इसीलिए, अब बहुत ज़्यादा हो तो, जैसे रैशनल नंबर ही था तो रैशनल नंबर तो बहुत तरह के होते हैं, तो हम तो अलग अलग लिख नहीं सकते उसको। तो इसी कारण से ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का अब फॉर्मेशन हुआ। दूसरा जो फॉर्म है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एंड दिस, ये जो हमारा सेट लिखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। उसमें हम करते क्या है कि किसी भी इंटीजर्स को डिफाइन कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये ऐसा होगा। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहला टेबुलर फॉर्म, टेबुलर को ही रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको कैसे रिप्रेजेंट कहते हैं कि इसको, वो सारा चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होता है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीके से कर सकते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, रोस्टर फॉर्म, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस, इस मिडिल ब्रेसेस आप देख रहे हो, इस ब्रेसेस के अंदर, एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। सिंपली उस ब्रेसेस के अंदर सिंपली हम सारे के सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली लिख देंगे, उसी को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। बस जैसे देखिए एग्जांपल, मैंने ए सेट लिया, एक सेट लिया, हमने बोला ए को डिफाइन किया कि ए इज अ सेट of all factors of 24। A is a set of all factors of 24। तो आप क्या करोगे, A जो 24 का जो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सबको आप लिख दोगे। A मैंने लिख लिया, और इसको बस ये जो लिखा है मैंने उसको ब्रैकेट्स के अंदर, जो मिडिल ब्रैसेस होता है उसके अंदर मैंने सेपरेटली लिख दिया। क्या 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम सेपरेटली हम इसको लिख दिए, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक। बी नंबर है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। इन दोनों के बीच जितने भी इंटीजर्स आते हैं उन सारे इंटीजर्स को लिखना है। तो इन दोनों के बीच कौन कौन से इंटीजर आएंगे वो आप देख लेंगे कि कितने से बड़ा है कितने से छोटा है, ठीक है। तो -3/2 से बड़ा और 11/2 से छोटा। -3/2 का क्या मतलब है कि -1.5 से बड़ा, लेकिन 5 कितना हो जाएगा, 5.5 से छोटा। तो अब देखो -1.5 से जो बड़ा है वो -1 है, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। -1.5 से -1 बड़ा है, तो -1 इंटीजर, -1 के बाद नंबर लाइन में क्या आता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, फिर 5, फिर 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 तो इससे बड़ा हो जाता है, लेकिन हमको 11/2 से छोटा ही लेना है। तो इसका जो सेट तैयार होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ये होगा, और इसको हम सेपरेटली लिख देंगे विद इन द ब्रेसेस दिस यूजिंग द कॉमा का यूज करके। तो यही हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो अब तीसरा नंबर आप देख रहे हो कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड राजकिशोर। एक मैंने नाम लिखा, कोई भी वर्ड ले सकते हो, तो उसमें कौन कौन से लेटर है वो लिख लीजिए। तो आर है, ए है, जे है, के है, आई है, एस एच ओ, फिर आर हम नहीं लिखेंगे, फिर आर क्योंकि हम आर लिख चुके हैं। हमने बोला था सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब अब अगर यदि एक बार सेटवा में कोई एलिमेंट रखा गया तो उसको दोबारा फिर नहीं रखेंगे, बतिया वही है ना, यार यहाँ लिखें, यार आर इसको हटा करके आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपीट नहीं होगा सेट में। रिपीट जो एलिमेंट अगर रिपीटेड आ रहा है तो उस सेट में वो जो वर्ड है, वो जो एलिमेंट है वो रिपीट करके हम नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सो सेकेंड क्या था, फर्स्ट समझ में आ गया, सेकेंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये अच्छे से समझिएगा, ज़्यादातर यूज इसी का है और इसी को अच्छे से समझना है आपको।
इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर यदि आप अलजेब्रा ठीक से जानते हो ना तो इसमें दिमाग लगा लोगे, ठीक है। हम इसमें करते क्या है कि अंडर दिस मेथड, इस मेथड में लिखते वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं ना, इसमें करते ये हैं, ब्रेसेस वही देते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिएगा, इसमें अभी लिख करके बताएंगे हम आपको। हम डायरेक्टली इसलिए नहीं यहाँ पे लिख दिए ताकि हम आपको समझा सके इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ब्रेसेस का ही यूज करेंगे दोनों की तरफ, लेकिन इसमें जो सेपरेटली, जो टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को सेपरेटली लिख देते थे, वो सेपरेटली हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम करेंगे क्या, इसका जो भी एलिमेंट्स सेट के अंदर होगा उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, या फिर एक प्रॉपर्टी, या एक यहाँ पे वही चीज़ लिखा है प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज़, या एक प्रॉपर्टी हो तो एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर यदि उस ब्रेसेस के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज करना पड़े देन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर हम जो एलिमेंट्स आएगा वो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए जो कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। वही चीज़ है सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मतलब वो प्रॉपर्टी अगर लिख रहे हो तो वो सारे सेट के लिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके लिए होना चाहिए, तभी तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। आपको अलग अलग नहीं लिखना, आपको ब्रैकेट के अंदर उस सेट के जो भी एलिमेंट हैं उसका प्रॉपर्टी लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। देखो कैसे, जैसे एक मैंने सेट ले लिया, एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह का एलिमेंट है, किस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट इट एज, हम एक सेट तो ए ही है, नाम थोड़े ना चेंज करेंगे, वही रखेंगे, ब्रैकेट भी रखेंगे, लेकिन अब ये जो आप देख रहे हो इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा आप समझिए क्या है। हम एक प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने यूज कर लिया एक्स, हम यूज कर लिए एक्स। सबसे पहले एक वेरिएबल यूज करेंगे और इस वेरिएबल के थ्रू हम इसका प्रॉपर्टी को बोल देंगे, बोलेंगे कि सेट, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट ए जो है सेट है ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट ए में ऐसे एलिमेंट हैं, ए में एक्स एलिमेंट हैं, ध्यान से समझिएगा, ए में एक्स एलिमेंट है, सच दैट, दिस इज अ साइन ऑफ सच दैट, और इसके बारे में डिफाइन कर देंगे। ए में एक्स एलिमेंट है, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ये हमारे नेचुरल नंबर है, तो हम x के बारे में कह देंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो c लिख करके हम लोग ऐसे बीच में देते हैं, ये हमारा साइन है बिलोंग्स टू का, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। बहुत सारे ऐसे हमारे सिंबल आएंगे जो आपको यहाँ पे जानने हैं कि दिस इज द साइन ऑफ सच दैट, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू को बीच में काट दो तो हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, जैसे नॉट इक्वल टू को कैसे करते हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो वैसे ही ये बिलोंग्स टू मतलब वो उसमें आ रहा है, बिलोंग कर रहा है उसमें। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि x सच दैट, x ऐसा है जो x जो है वो नेचुरल, सबसे पहला तो नेचुरल नंबर है। तो अब इतना लिख करके छोड़ देंगे तो काम थोड़े ना होगा, नेचुरल तो इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन हमको इसी सेटवा में जितना एलिमेंट है उतने लिखना है। तो x सच दैट सबसे पहला तो वो नेचुरल है, चलिए ठीक है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी क्या है ना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल है तो 1 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, 0 तो जाने वाला नहीं है, लेकिन ये हमारा 7 तक ही जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x लेस देन 8 कर देंगे। देखो x लेस देन 8 मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर x माने वो 8 से छोटा होगा।
मतलब हम यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिख दिए और ये हमारा ये जो हम क्या कर दिए प्रॉपर्टी लिख करके इसको सेट लिख दिए, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को इन बिल्ड करके लिख रहे हैं, अपने से हम उसको बना करके लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऐड करके लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर हम लोग लिख दिए ये हमारा नेचुरल होगा, वो 8 से छोटा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। कोई भी बंदा आएगा तो इसको बोलेगा अच्छा यही वाला सेट हुआ है, ये वाला नहीं रहेगा, बोलेगा अच्छा यही वाला है। हम बोल दे, जैसे एग्जाम एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज हम करवाएंगे ना क्वेश्चन नंबर वाइज, तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम ये बोलेगा कि पहले रोस्टर फॉर्म में है तो बोलेगा सेट बिल्डर में लिखो, सेट बिल्डर में है तो बोलेगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हम अगर कोई भी बंदा आएगा बोलेगा इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप बोल पढ़ोगे अच्छा एक्स सच दैट, अच्छा एक्स ऐसा है, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो पहले आएगा अच्छा सब नेचुरल आएगा। लेकिन फिर आगे प्रॉपर्टी देखोगे कहा है कि x लेस देन था, अच्छा नेचुरल है तो 1 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन बोल रहा है 8 से छोटा, मतलब 2 3 4 5 6 और 7 आएगा, 8 आएगा नहीं, क्योंकि इसने एक बाउंड्री बना दिया कि x ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 8 से छोटा होगा। क्लियर है? आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट अब ध्यान से फिर देखिएगा, बी एक ऐसा सेट है जिसमें 1/2 2/3 3/4 एक आपको सीक्वेंस एक सीरीज नहीं दिख रहा है, आपको बस उसी के जैसा आपको यहाँ पर कर देना है। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम बी एक सेट ले लिए, फिर बोलेंगे बी इज अ सेट, फिर एक वेरिएबल मान लेंगे, बोलेंगे एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स से मानेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बनाओगे ना वैसे वैसे समझ में बिल्कुल आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, थोड़ा सा देखो तो 1/2 2/3 रैशनल के फॉर्म में, इसको हम ऐसा लिख दें, एक्स ऐसा है सच दैट एक्स इक्वल्स टू, एक्स ऐसा है कि x इक्वल्स टू n/n+1। देखो एक ध्यान से देखिए, हम यहाँ n एक और वेरिएबल मान लिए कि x को डिफाइन करने के लिए, x कैसा है n/n+1, मतलब देखो तो ऊपर छोटा नीचे 1 2 3 4 5 4 3, मतलब एक बड़ा है ना न्यूमरेटर से, देखो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देखो एक डिनोमिनेटर एक बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हम क्या कर लिए न्यूमरेटर को n मान लिए, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। उसी तरह से सीक्वेंस चल रहा है, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, एक ज़्यादा है ना, तो उसी हिसाब से हमने बोल दिया कि x कैसा है n है तो नीचे n+1 हमने बोल दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर एक ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे n/n+1। लेकिन इतना करने से तो होगा नहीं, अब यहाँ पे n को तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n क्या है, उसके हिसाब से x देगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि n पे डिपेंड, अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जा रहा है। डिपेंडेंट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे, n के जैसे जैसे n का वैल्यू होगा वैसे वैसे x का भी वैल्यू होगा, तो यहाँ पे n को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बोलेंगे वेयर, जहाँ पर ये जो n है, वेयर n, सबसे पहले तो n देखो 1 2 2 3 3 4 5 6 सब नेचुरल है, तो सबसे पहले तो बोलेंगे कि n हमारा एक नेचुरल है, n जो है हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल है तो 1, देखो और स्टार्ट भी हुआ 1 से, इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल कह रहे हैं। तो n एक नेचुरल नंबर है, वेरी गुड, n नेचुरल है, 1 से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा बंदा लोग। अब n नेचुरल है लेकिन कहाँ तक गया है, देखो ऊपर गया है, देखो 7 तक, 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक गया है। तो हम क्या कर देंगे, बोल देंगे कि n बिलोंग्स टू n एंड और कंडीशन ये है, देखो कितना सारा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, नेचुरल है, x ऐसा है, तो कितना भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। हाँ कॉमन लगाना है, n कैसा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो n है ना, n जो है लेस देन इक्वल्स टू 7 या सिर्फ लेस देन 8 भी लिख सकते हो। देखो नेचुरल n लेस देन 7, इसमें हम लेस देन 8 लिखें या लेस देन इक्वल टू 7 लिखें, दोनों बात एक ही है। इसमें इक्वालिटी का साइन है, मतलब 7 इंक्लूड है, इसमें इक्वालिटी का 7 ये नहीं है तो 7 8 इंक्लूड नहीं है तो 7 तक होगा, तो बतिया सेम है। n लेस देन इक्वल्स टू 7 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देख लो n जो है 1 से बड़ा है या बराबर है, मतलब इक्वालिटी वाला भी लेंगे, इन इक्वालिटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पे n जो है 1 भी लेंगे
और बोल रहे हैं n जो है 1 से बड़ा या बराबर, यानी बराबर भी है तो 1 से स्टार्ट होगा, और 7 तक गया है लेस देन इक्वल्स टू, मतलब 7 तक गया, 1 से लेकर के 7 तक गया है, और इसको फिर हम लोग बंद कर देंगे। समझ रहे हो? तो अब यहां पर n का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 आएगा, और यहां 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 1/2 दे देगा। x हमारा 1/2, क्योंकि b में ऐसा x है जो x किसके बराबर है, n/n+1 के बराबर है। तो n का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो 1/2 देगा, 2 पुट करेंगे तो 2/3 देगा, 3 पुट करेंगे तो 3/4 देगा। इस तरह करते करते कहाँ तक जाएंगे, 7 तक ही जाएंगे, 7 से आगे तो जाएगा नहीं। तो लास्ट एलिमेंट जब x n के जगह पे 7 पुट करोगे तो 7/7 + 1 8, 7/8 x कैसा 7/8, तो वो हमारा इसमें आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम प्रोसेस लिखे ये एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इसी रोस्टर फॉर्म वाले का। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं लास्ट सी नंबर में क्या है 2 4 8। देखो ये अपने दिख रहा है, दिखेगा आपको, दिखेगा, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो तो ये 2 का पावर नहीं जा रहा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो इसी तरह से 1 2 3 पर, यानी कि इसको तो एकदम सिंपल है लिखना, हम लोग बोल देंगे यहाँ पे, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे एक x, और x कैसा है, x = 2 to the power n। अरे कुछ नहीं है, तरीका सिर्फ बदल देना है, मतलब एडवांस होना है आपको। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, C में ऐसा सेट, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा x है जो x किसके बराबर, सच दैट 2 to the power n के बराबर, और 2 to the power n के बराबर। और अब यहाँ पे n एक और वेरिएबल आ गया, तो अब ये n क्या है, तो बोलेंगे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां पर n जो है वो कैपिटल N, यानी कि n जो हम अभी बताएं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ रहे हो ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक गया है, देखो ये 32 है, 2 to the power 5 तक गया है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, एंड ये जो n है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे। अब इसको बंदा को ऐसे भी लिख सकता है 6, ऐसे भी लिख सकता है। बातें की, ये दोनों चीजें की, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए? तो और यहाँ पे आप देखो पुट करके, n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 दे देगा, n की जगह पे 2 पुट करें, x बराबर 2, x बराबर फिर हमारा 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, x n की जगह पे फिर 3 पुट करेंगे तो x हमारा 8 है। तो ये सारे एलिमेंट है, x ही तो एलिमेंट है सी सेट का, तो x से ही तो डिफाइन किया। तो यही x को, ये वाला x को बस ये हम एक x लेंगे, वेरिएबल लेंगे, और उस x को डिफाइन कर देंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे, x कैसा है, तो x = 2 to the power n के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है। और भी एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाला, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तक उम्मीद है आपको जिस तरह से मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अगर यदि आपको समझ में आया तो दैट्स वेरी गुड। तो अगर यदि वीडियो पसंद आया हो, अगर यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ, NCERT के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।